पिछली सरकारों ने दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाली पीएसी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएसी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। प्रदेश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी 5 नई पीएसी की बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एयरपोर्ट, मेट्रो की सुरक्षा के लिए, अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी गठन किया और उसकी 6 वाहिनियां गठित की। प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में साइबर थानों की स्थापना की गई। हर थाने में एक साइबर सेल हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई। और आज प्रदेश के अंदर जो हमारी PRB 112 है, इसके रिस्पांस टाइम को 2017 के पहले इसका रिस्पांस टाइम 25 मिनट 42 सेकंड होता था, आज यह 7 मिनट 24 सेकंड का मात्र रह गया है। यानी आम जनता को कितनी जल्दी न्याय मिल सकता है, उस तक पुलिस का रिस्पांस कितनी फास्ट होगी, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और प्रदेश के अंदर गृह विभाग, नगर विकास विभाग और जन सामान्य की मदद से 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। 11 लाख टीवी, यानी जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्भया कांड के बाद देश के अंदर एक व्यवस्था दी थी कि सेफ सिटी की परिकल्पना कैसे साकार होगी, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसे आच्छादित करने में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपने सभी 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर में सीसीटीवी की कार्रवाई को पूरी तरह आच्छादित करने का काम किया है। ये सभी सीसीटीवी कैमरे आज वहां पर कार्य कर रहे हैं। मित्रों, 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने है। हर व्यक्ति जानता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के बारे में लोगों की परसेप्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि हमारा युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। 45 दिनों के इस महाआयोजन में कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई लूटपाट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई असंतोष का भाव पैदा करने का अवसर प्राप्त हुआ हो। प्रदेश वही है, लेकिन इसके लिए जो ये व्यापक परिवर्तन हुआ है, इस व्यापक परिवर्तन का कारण है कि इन 8 वर्षों में सरकार ने व्यवस्थित तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के बल को एक सिस्टम के साथ जोड़ा है। आप अनुमान करिए, अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में, जब 2017 में हम लोग आए थे, 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों के पद खाली थे। सरकार की नियत पर जनता जनार्दन को भी और माननीय न्यायालय को भी संदेह था, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हो सकती थी, नहीं करते थे। लेकिन पहली बार हुआ जब पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार ने 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती, जो आज सेवा दे रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। और अभी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की नई भर्ती भी संपन्न की है, जिन्हें कुछ ही दिनों के अंदर ट्रेनिंग की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यानी आप अनुमान कर सकते हैं कि 2,16,000 से अधिक केवल पुलिस कार्मिक अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती हुए हैं। और ये भर्ती की प्रक्रिया के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जब 17 में हम लोग आए थे, 10 जनपद ऐसे थे जहां कोई पुलिस लाइन नहीं थी।
पुलिस के बैरक की स्थिति आप देख सकते थे, सब टूटे फूटे थे, कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं थी। ट्रेनिंग मात्र 6000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग की क्षमता थी। आज उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया। सभी 10 जनपद जहां पे कोई पुलिस लाइन नहीं थी, या तो पुलिस लाइन का निर्माण पूरा किया गया, बल्कि पुलिस कुछ जगह निर्माण का कार्य पूरा किया या निर्माणाधीन है। हर जनपद में, हर थाने में पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं के लिए बैरक का निर्माण किया गया। पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया। जिस प्रदेश में मात्र 6000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग हो सकती थी, पहली बार होगा, और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो 60,244 पुलिस कार्मिकों की एक साथ ट्रेनिंग कराने जा रहा है। एक साथ ट्रेनिंग कराने जा रहा है, और ये प्रदेश के अंदर ही ट्रेनिंग होने जा रही है। ऐसा भी नहीं कि हम कहीं दूसरे राज्यों में या कहीं अन्य जगह भेज रहे हों। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए उन कदमों का परिणाम है जो पिछले कुछ समय के अंदर हम लोगों को देखने को मिला है, और परिणाम आपके सामने है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, कितना परिवर्तन आया है, यह आप सबके सामने है। 2017 के पहले जो चीनी उद्योग लगभग बंदी के कगार पर था, अनुमान करिए व्यापक आंदोलन चलते थे, किसान अपने खेतों में आग लगाता था। वर्षों वर्षों तक, जब 2017 में हम लोग आए थे तो 2008-9 से लेकर के 2017 तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का हजारों करोड़ रुपया बकाया था चीनी मिलों पर। सरकारें चीनी मिलों को औने पौने दाम पे बिक रही थी। आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार आई, हमने एक भी चीनी मिल को बंद नहीं किया। बंद चीनी मिलों को रिवाइव किया। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने 3 नई चीनी मिलों की स्थापना की, 6 चीनी मिलों की पुनर्संचालन की कार्रवाई की, 38 चीनी मिलों का विस्तार किया, और वर्तमान में 122 चीनी मिलें प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं। 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ, और यह पिछली सरकारों के 22 वर्ष के कार्यकाल की तुलना अगर इसे किया जाए, उन्होंने 22 वर्ष में जितना किया उतना हमारी डबल इंजन की सरकार ने मात्र 8 वर्ष में किया। उससे भी 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों के खाते में उपलब्ध करवाने का काम किया। इथेनॉल के नए प्लांट लगाए। 2017 तक केवल 42 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता था। आज के दिन पर यह 177 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, जिससे अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक लाभ हो रहा है। इसी प्रकार से चाहे गन्ना उत्पादन में, चाहे वह खाद्यान्न उत्पादन में हो, या फिर फल एवं सब्जी के उत्पादन में भी आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर फिर से आया है, और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है।